करीब 7 साल का एक बालक है। अपनी कक्षा में वह सबसे ज़्यादा होशियार है, होनहार है। अभी तक जितने भी उसने कक्षाएँ पास की हैं, वह उसमें सबसे फर्स्ट आता है। इसलिए उसके क्लास टीचर हो या फिर बाकी और टीचर हो, उसको बहुत लाड प्यार करते हैं। क्लास के हर एक बच्चा भी उसको लाड प्यार करता है, क्योंकि उसका जो होमवर्क है, वह सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। और उसी से भी मदद मांगी जाती है। ऐसे ही अब वह अपने घर पर आता है, तो उसके घर वाले भी प्यार करते हैं और पड़ोस में जाता है, तो पड़ोस वाले भी बहुत प्यार करते हैं। ऐसे ही एक पड़ोसी होता है, पड़ोसी कहता है कि पास में एक बाज़ार लगा हुआ है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वो बच्चा तैयार हो जाता है, बाज़ार जाते हैं और जो भी खाने-पीने की चीज़ें थी, पड़ोसी उसे सब कुछ खिलाता-पिलाता है। उसके बाद फिर जब घर आता है, तो घर ले जाने के बजाय उस बच्चे को अपने साथ अपने घर ले आता है। अपने घर लेके और इसी बीच में एक धारदार हथियार का इंतज़ाम करता है। इंतज़ाम करने के बाद उस बच्चे को वहीं कत्ल कर देता है। कत्ल तो कर देता है, लेकिन यह सोच रहा था कि आखिरकार मैंने कत्ल क्यों किया? उसके पीछे की वजह क्या है, वो वही सोच रहा था। सोचते-सोचते उसके दिमाग में आया कि पुलिस मुझे ज़रूर पकड़ लेगी। अब उसे पुलिस का भी डर था। इस घटनाक्रम के खुलासे का डर था। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे वो, यह भी सोच रहा था। इसी बीच में उसके दिमाग में एक प्लानिंग आती है। उसने एक बोरी का इंतज़ाम किया, बोरी में उस लाश को डालता है और लाश को डालने के बाद वो सबसे ऊपर वाली मंजिल पर पहुँच जाता है, क्योंकि बीच में एक गली है और गली के बाद एक मैदान शुरू होता है। लेकिन मैदान की एक चारदीवारी थी, तभी उसने पूरी ताकत के साथ उस लाश को जो बोरी में डाली हुई थी, उसको फेंकता है, लेकिन 4 फुट की वो गली पार नहीं कर पाती। इसके बाद फिर जो बाउंड्री है, बाउंड्री पर जो गेट लगा हुआ है, उसके ऊपर एक तार बंधे हुए हैं। जब वैसे उसने उस बोरी को फेंका, उस कटीले तार में जाकर रुक जाती है। वो सोचता है कि शायद अब मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन कत्ल करने वाला चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, वो पकड़ा जाता है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। आज की कहानी सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, आखिरकार ऐसा क्यों किया गया। मित्रों नमस्कार, मैं संजू यादव। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ का थाना लगता है सिधारी, और सिधारी थाना से लगभग कुछ ही मीटर दूर डालहल चौराहा है। और डालहल चौराहा यह पठान टोला है, और पठान टोला में रहने वाला एक व्यक्ति जो हार्डवेयर की दुकान चलाता है, उसका नाम मुकर्रम होता है। मुकर्रम की बीवी ने 24 सितंबर 2025 की शाम के आसपास अपने पति जैस्मिन ने मुकर्रम को फ़ोन किया। मुकर्रम को फ़ोन करके कहा कि काफ़ी देर से हमारा बेटा साहज़ेब कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, देख के बताइए कि आपके पास है या नहीं, या फिर मेले में तो नहीं गया। जैसे ही उसकी बीवी जैस्मिन खातून ने अपने पति मुकर्रम से ये बात कही, मुकर्रम ने कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं अभी देखता हूँ। वो मेले में जाते हैं और मेले में जाने के बाद चारों तरफ उस बच्चे को ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, लेकिन वो बालक कहीं दिखाई नहीं देता है। इसके बाद जल्दी से दुकान बंद की जाती है और दुकान बंद करने के बाद घर आते हैं। घर आने के बाद उसे बालक को तलाश करते हैं। जहाँ-जहाँ उस बालक का आना-जाना था, जिसके साथ वो खेला करता था, अब उससे पूछा गया कि बेटा तुमने मेरे बेटे को देखा क्या?
तो जिसने जब जब देखा था तब तब उसके बारे में बताया कि हमने यहाँ देखा था, वहाँ देखा था। यह सारी जानकारी अब ये बात पर उससे निकल के पड़ोस में पहुँच जाते हैं। पड़ोस से और थोड़ा दूर पहुँच जाते हैं और देखते ही देखते आसपास के लोगों तक ये बात फैल जाती है। तो उन्होंने कहा कि भाई, बात ज़्यादा खराब ना हो जाए, कहीं कोई ऐसा ना हो जाए कि बहुत दूर निकल जाए बच्चा। इसलिए हम लोगों को पुलिस के पास जाना चाहिए और पुलिस के पास जाने के बाद यह बताना चाहिए कि एक लड़का है जो कक्षा फर्स्ट में पढ़ता है और ये न्यू एरिया पब्लिक स्कूल में उसने पढ़ाई करता है और स्कूल से आया है। स्कूल से आने के बाद अपने बच्चों के साथ खेलता है, अचानक से लापता हो गया है। जैसे ही आसपास के लोगों ने सलाह दिया, इसके बाद उस बच्चे को जो पिता होते हैं, वो सीधे नज़दीकी पुलिस स्टेशन सिदारी पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, हमारा बेटा है जो थाना ये शाम से गायब है, मिल ही नहीं रहा है। इतने कर दिए और उसका पता निकाल दीजिए। पुलिस वालों ने जैसे ही बात सुनी, उन्होंने कहा कि वो यहीं कहीं आसपास में खेल रहा होगा, मेला लगा है, मेला में गया होगा, जाकर देखो, मिल जाएगा। इतना परेशान होने की ज़रूरत क्या है? और जब पुलिस वालों पर ज़्यादा दबाव बनाने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि कम से कम 24 घंटे के बाद जाकर इसमें कोई कार्रवाई हो सकता है। आप अपने सर स्तर से जो कर सकते हो वो करो और हम अपने स्तर से जो उस बच्चे को ढूंढेंगे। इसके बाद उस बालक की एक तस्वीर बनाई जाती है। तस्वीर लेकर उसको सोशल मीडिया पर अलग-अलग हैंडल में डाला जाता है, बताने के लिए कि ये बच्चा इस वक्त से गायब है, इस जगह का रहने वाला है। इसके बाद बाप का नाम ये है, माँ का नाम ये है। इस बच्चे को ढूंढने वाले को जिसको जिसके पास जिसको कोई खबर हो, जानकारी हो, तो हमें बताएं। अब इसके बाद जब सोशल मीडिया पर वो अलग-अलग ग्रुपों में फ़ोटो तैरने लगता है, इधर-उधर जाने लगता है, जिसने उसके बारे में जानकारी दे सकता था, वो देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बारे में कोई अता-पता नहीं चल रहा था। 24 सितंबर की पूरी रात जब बच्चे को ढूँढा जाता है और ढूँढने के बाद फिर अगला दिन निकलता है और अगले दिन की तारीख थी 25 सितंबर 2025। सुबह इसी बीच में उस बच्चे के पिता के पास फ़ोन पहुंचता है, मुकर्रम के पास, और जिस फ़ोन करने वाले ने फ़ोन किया, उसने कहा कि अपने बेटे की अगर सलामती चाहते हो तो 12 लाख का इंतजाम कर लो। जहाँ समय बताया जाएगा उन पैसों को वहीं पहुँचा देना, नहीं तो अपने बेटे की ज़िंदगी से हाथ धो बैठोगे। जैसे ही सुबह यह बात पिता को पता चलती है, पिता ने कोई रिस्क नहीं लिया, वो भागकर थाना जाते हैं, नज़दीक पुलिस स्टेशन, और थाने के बाद जाने के बाद कहता है कि साहब, मैं आपसे कह रहा था मेरे बेटे की जान खतरे में है और आप सुने नहीं।